कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है और पहाड़ी इलाकों पर यानी ऊपरी इलाकों की अगर हम बात करें तो यहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है और जो मैदानी इलाके हैं वहां पर बारिश हो रही है। खासतौर से ऊपरी इलाकों में ज्यादा बर्फबारी होने की वजह से जो पारा है वो गिर गया है और जो पहाड़ी इलाके हैं चाहे सोनमर्ग की बात करें, टनमर्ग की बात करें और इसी तरह से दूसरे जो इलाके हैं यहां पर भारी बर्फबारी अभी भी हो रही है। और सीधे हम गुलमर्ग का रुख करेंगे जहां से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीर, गुलमर्ग की बात करते हैं क्योंकि गुलमर्ग जाना ही जाता है सयाहत के लिए और बर्फबारी के लिए, लेकिन इस बार देर से बर्फबारी हुई है लेकिन बर्फबारी काफी ज्यादा हो रही है। इस वक्त क्या कुछ अपडेट है और मौसम का हाल क्या कुछ है गुलमर्ग का? देखिए हुरेरा, जिस तरह आपने कहा है कि गुलमर्ग माना जाता है बर्फबारी के हवाले से ही, और क्योंकि जनवरी के महीने में जब बर्फबारी नहीं हुई थी तो उस वक्त सारे परेशान थे कि बर्फबारी ना हुई, और इस बार गुलमर्ग के अंदर अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है। क्योंकि अब गुलमर्ग में इस वक्त, क्योंकि कल से यहाँ बाज़ाब्ता तौर पे खेलो इंडिया का आगाज़ होगा और यहाँ इस वक्त भी सुबह सवेरे से ही यहाँ अच्छी खासी बर्फबारी हुई है और करीबन आज दिन भर यानी 2 फुट से ज़्यादा बर्फ जो है वो जमा हो चुकी है। और हुरेरा, मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। ये आप देख सकते हैं, ये शाम के नज़ारे हैं गुलमर्ग के और काफ़ी अच्छी बर्फबारी हो रही है क्योंकि मैदानी इलाकों में भी आज हल्की सी बर्फबारी शुरू हुई है और फिसलन भी पैदा हो गया है। क्योंकि अगर हम सयाहत के एतबार से बात करें, क्योंकि सयाहत के एतबार से गुलमर्ग बर्फबारी से ही काफ़ी माना जाता है। और ये मैं ज़रूर बता दूं क्योंकि अब खेलो इंडिया जो है, आज जो एथलीट्स हैं मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से जो एथलीट्स हैं वो गुलमर्ग पहुंचे हैं और बाज़ाब्ता तौर पर कल इसका इनॉग्रेशन होगा। और बर्फबारी इसके लिए खुशाइंद कदम है क्योंकि बर्फबारी से ही ये खेलो इंडिया के विंटर गेम्स जो है वो होती है। और इस लिहाज से अब सारे लोग जो हैं, चाहे सयाहत के एतबार से बात करें या विंटर स्पोर्ट्स के एतबार से बात करें, सारे लोग जो हैं खुश दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि गुलमर्ग में, क्योंकि जनवरी के मौसम में, जनवरी के महीने में जब बर्फबारी होती थी उस बार नहीं हुई थी, मगर अब फरवरी के एंड में यानी चले कलान के खत्म होने के बाद ये बर्फबारी हुई है। फिर भी लोग इसको अच्छा मानते हैं और क्योंकि सयाह जो है वो ज्यादातर जब कश्मीर आते हैं तो गुलमर्ग का यानी विजिट करने के बगैर वो वापस नहीं चले जाते हैं। और अब जब बर्फबारी हुई है और काफी तादाद में, रिकॉर्ड तादाद में टूरिस्ट जो है वो गुलमर्ग की तरफ आ रहे हैं और बहुत सारे टूरिस्ट काफी तादाद में अब गुलमर्ग का रुख कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम विंटर स्पोर्ट्स की बात करें और विंटर स्पोर्ट्स में स्कीयर्स की बात करें, फॉरेनर्स जो है इस बार काफी अच्छा खासा तादाद जो है फॉरेनर्स स्कीयर जो है वो गुलमर्ग आए हैं। और काफी जो जितने भी ढलान है, जितने भी पहाड़ियां हैं, चाहे कोंगडोरी हो चाहे अफरवट की चोटी हो, इन चोटियों पर अच्छी खासी स्की की जा रही है। और जो फॉरेनर्स है और साथ ही जो यहाँ के स्कीयर्स है या इंडियन स्कीयर्स है वो भी काफी तादाद में यहाँ पे स्की कर रहे हैं। और कुल मिला के अगर हम बात करें खेलो इंडिया की, क्योंकि कल से बाज़ाब्ता तौर पे खेलो इंडिया का आगाज होगा और मुल्क के 800 एथलीट जो है वो गुलमर्ग आए हैं, गुलमर्ग अभी भी आ रहे हैं और 200 जो ऑफिशियल्स है और वो भी पहुंचे हैं और कल बाज़ाब्ता तौर पे उसका इनॉग्रेशन होगा। और शायद एलजी जो है मनोज सिन्हा जी वो गुलमर्ग आएंगे क्योंकि उनको अभी गुलमर्ग आना था और क्योंकि मौसम की खराबी की वजह से वो इस वक्त शायद नहीं आ पाए हैं और कल जरूर वो आएंगे और यूनियन मिनिस्ट्री के भी ऑफिशियल्स होंगे। और इस तरह बाज़ाब्ता तौर पे यहाँ पे खेलो इंडिया का आगाज होगा और मुख्तलिफ स्लोप्स पे उनकी एक्टिविटीज होगी। और उस लिहाज से सारे मुल्क की नजरें जो है वो कल से ही करीबन 26 फरवरी तक गुलमर्ग की तरफ मरकूज होंगे और काफी तादाद में जो एथलीट्स है वो यहाँ आए हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं। जी बिल्कुल मुनीर, आप मेरे साथ बने रहिए। जी मुनीर, जाहिर सी बात है खेलो इंडिया की आप बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा इवेंट होता है, बल्कि विंटर गेम्स की अगर हम बात करें तो शायद इंडिया में सबसे बड़ा इवेंट होता है खेलो इंडिया का जो विंटर में गुलमर्ग में होता है। और जिस तरह से मुनीर ये बर्फबारी हो रही है, ये खेलो इंडिया और विंटर गेम्स के लिए एक तरह से नेमत है। बिल्कुल हुरेरा, आपने सही कहा है क्योंकि जब हम देखते हैं खेलो इंडिया इससे पहले 6 फरवरी को उसकी अनाउंसमेंट हुई थी, जब बर्फबारी नहीं हुई फिर सरकार को या स्पोर्ट्स काउंसिल को वो डेट मनसूख करना पड़ा और फिर जब प्रेडिक्शन दी गई बर्फबारी की उसके बाद ये डेट तय किया गया है, मुतय्यन किया गया है और इस तरह से 21 फरवरी का ही डेट दिया गया है ताकि बर्फबारी अच्छी खासी हो। क्योंकि जब हम स्लोप्स की बात करें, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के स्लोप्स है, क्योंकि आपने कहा है कि मुल्क में सबसे बड़ा खेलो इंडिया का इवेंट
جو है वो गुलमर्ग में ही होता है, क्योंकि ये लगातार चौथी बार गुलमर्ग को मेजबानी हासिल हो रही है और यहाँ ये इवेंट हो रहा है, सबसे बड़ा इवेंट होता है। और अब जो स्लोप्स है यहाँ इंटरनेशनल लेवल के स्लोप्स हैं उनको तैयार किया गया है, क्योंकि उनमें बर्फ होनी चाहिए ताकि स्की हो सके, क्योंकि अब कोंगडोरी है, अफरवट है और इसी तरह यहाँ बेबी स्लोप है या बाकी जितने भी स्लोप्स हैं उन स्लोप्स में बाकायदा तौर पे यहाँ ये स्की की जा रही है। और ये एक अच्छा कदम है, क्योंकि जब स्पोर्ट्स की बात करें, विंटर स्पोर्ट्स की बात करें, ये जरूर है क्योंकि गुलमर्ग से ही ऐसे एथलीट हमें निकले हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में कदम रखा है, चाहे आरिफ खान हो, वसीम भट्ट हो, और भी बहुत सारे एथलीट्स हैं जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। और अब यही कोशिश की जा रही है सरकार की। मैं दोबारा से आपके पास आ रहा हूं, खेलो इंडिया पर भी बात करेंगे और जम्मू कश्मीर गुलमर्ग के मौसम पे और बर्फबारी पर भी हम बात करेंगे। इरशाद मलिक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ शोपियां से जुड़े हुए हैं और इसके अलावा मुदस्सिर कादरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम मौसम के बारे में जानेंगे। इरशाद, क्या कुछ मौसम के बारे में अपडेट है इस वक्त शोपियां से? देखिए वो हरेरा, अगर हम पहाड़ी जिला शोपियान की बात करेंगे, कल रात से ही पहाड़ों पे जो है जमकर बर्फबारी हुई और उसके साथ साथ आज मैदानी इलाकों में भी जो है बर्फबारी का सिलसिला जारी अभी तक है। अभी भी यहाँ पे हल्की बर्फबारी हो रही है। तो जो अगर हम मैदानी इलाकों की बात करेंगे तो अभी तक जो है 4 से 5 इंच जो बर्फ रिकॉर्ड की गई है और पहाड़ी एरियाज में करीब 3 फीट बर्फ पड़ी है। तो कहीं ना कहीं अगर ये किसानों के लिए अच्छा संकेत है, क्योंकि आने वाले गर्मियों में जो है यही बर्फ जो है पिघल से आती है, नदी नालों के जरिए जो है जमीन। साथ ही जो पहाड़ी एरियाज में जो लोग रहते हैं उनको काफी दिक्कतें पेश आती है, काफी मुश्किलें आती है, यानी कि यहाँ का जो जनजीवन जो है अस्त व्यस्त होकर रहता है, क्योंकि चाहे वो सड़कों से बर्फ हटाने का काम हो, अगरचे जरूरियात जिंदगी को बहाल करने के लिए इंतजामिया जो है अहम सड़कों से जो है बर्फ उठाती है, तो कहीं ना कहीं जो पहाड़ी एरियाज है वहां तक मशीनरी को पहुंचाना काफी दिक्कत होती है। तो आज अगर हम आपकी बात करेंगे तो आज दिन में चलिए ठीक है। मैं मुदस्सिर, अनंतनाग के मौसम की अगर बात करें तो अनंतनाग में हालात किस तरह के हैं? बिल्कुल हुरैरा, जिस तरह से इरशाद भी कह रहे थे या मुनीर कह रहे थे, तो लगातार बर्फबारी का सिलसिला जारी है। हालांकि जो बालाई इलाके थे वहां पर गुज़श्ता दिनों में ही बर्फबारी देखने को मिली थी, लेकिन प्लेन एरियाज जो थे वहां पर बारिशों का सिलसिला जारी था। लेकिन आज सुबह जिस तरह से कुदरत मेहरबान हुई और लोगों का इंतजार खत्म हुआ और बारिश से औसत दर्जे तक की बर्फबारी जो है यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है प्लेन एरियाज की अगर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ जो पहलगाम के बालाई इलाके हैं, सिंथन टॉप है, डक्सुम है, तो वहां पर भी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। तो कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि जो जिस तरह से लोगों को इंतजार था इस मौसम की, इस तरह की पहली बर्फबारी हम कह सकते हैं जो बारी दर्जे की हुई है, तो लोगों ने जरूर राहत की सांस ली है। लेकिन साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि मुश्किलात का सामान भी ये बर्फबारी लेकर आई है। और आज दिन भर हमने जिस तरह से देखा और लगातार हमारी इस खबर पे नजर रही कि जो किस तरह का हालात का सामना लोगों को करना पड़ा, जिसकी वजह से जो बर्फबारी है, हालांकि आप अभी भी देख सकते हैं मेरे पीछे कि बर्फबारी का सिलसिला जो है वो अभी भी जारी है। और दिन भर आज जो है सड़कें सुनसान ही नजर आई और लोग जो है पैदल दौड़ते हुए नजर आए, अपने अपने मंजिलों की जानिब जो है रवां दवां थे, क्योंकि गाड़ियों का जो सफर थी, गाड़ियों की जो आमदरफ्त थी वो काफी मुतासिर हुई इस बर्फबारी से, क्योंकि बर्फ जो थी वो जमीन पर या सड़कों पर हम कह सकते थे जम गई और जिसकी वजह से एक मोटी तह बर्फ की जो है वो वहां पर जम गई और उसकी वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त में काफी रुकावटें हायल हुई। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन की ये कोशिश रही कि सड़क राबता जो है कम से कम उसको बहाल रखा जाए, लेकिन लगातार बर्फबारी की वजह से काफी मुश्किलात एडमिनिस्ट्रेशन को भी उठानी पड़ी और अक्सर जगहों पर हमने देखा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मुदस्सिर कादरी, यानी बर्फबारी एक तरह से देर से हुई, लेकिन अब जब बर्फबारी हो रही तो काफी ज्यादा हो रही है और ऐसे में किसानों और बागवानों के लिए ये अच्छी खबर है, लेकिन वहीं पर लोगों को कई तरह की दुश्वारियों का सामना भी इस बर्फबारी की वजह से करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर कादरी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा इरशाद मलिक और मुनीर हुसैन उर्रा, आपका भी बहुत